सो डॉक्टर सरकार हमें बताएं कि हम लोग अपनी एक्नी और अपने डार्क स्पॉट से किस तरह से जान छुड़वा सकते हैं। मुश्किल सवाल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल है। एक्नी देखें, सबसे पहले तो एक्नी 13 इयर्स से लेकर 40 तक ऑन एंड ऑफ रहती है, बट सिंपल ट्रिक्स दैट विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ इट। सबसे पहले तो ये कि जो आपकी नॉर्मल रूटीन है उसमें आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, यू नो लाइक 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। और उसके साथ डाइट में ऑयली फूड कम कर दें, जो हमारे बहुत फेवरेट बिरयानियाँ और वो बाकी चिकन है ना, उसको एलिमिनेट करें। कोशिश करें कि थोड़ी सब्जियाँ, मुख्तलिफ़ कलर की सब्ज़ी, उसका सैलड्स, चाइनीज़ स्टर फ्राई या अपना पाकिस्तानी सलाद भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये सब चीज़ें, एक मील आपका वेजिटेबल्स होनी चाहिए, रशियन सैलड भी हो जाए। और उसके बाद ये है कि पानी और गोश्त खाएं, लेकिन चिकन को एलिमिनेट करें जितना कर सकते हैं। हफ्ते में एक दफ़ा चिकन, और वो भी अगर देसी खा सकें तो, क्योंकि इन चीज़ों से ये एक्नी भी ज़्यादा होती है। चिकन और दूध बेसिकली इनमें हार्मोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये हमें एक्नी करा देते हैं, चेहरे पे बाल भी उगा देते हैं, वेट भी बढ़ा देते हैं, और लड़कियों के स्पेशली पीरियड्स भी डिस्टर्ब कर देते हैं, और सर के बाल भी गिरा देते हैं। तो आजकल जितनी भी आपको यंग लड़कियां मिलती हैं, सबकी यही प्रॉब्लम होती है, बाल गिर रहे हैं, मुंह पे एक्नी है, बाल आ गए हैं। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फूड वी आर ईटिंग, और वो चिकन और दूध है। सो फिर रूटीन में यू कैन क्लेंस ट्वाइस अ डे। आप किसी सैलिसाइलिक एसिड के फेस वॉश से वॉश करें, और बस डाइट हैज़ अ बिग इम्पैक्ट। और फिर यंग एज में स्ट्रेस जो आप भाग रही होती है ना सारा वक्त, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। जितनी स्ट्रेस होगी, एग्ज़ाम्स की स्ट्रेस, वीडियो की स्ट्रेस, वर्क की स्ट्रेस, दैट विल मेक इट वर्स। सो यू हैव टू लर्न टू calm down. Yeah, you will like it. It's a sunblock which is tinted, so it's like a BB. अच्छा, और मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि हम अपनी स्किन को बहुत प्यारा कैसे करें, मतलब एक ग्लास स्किन लुक कैसे आए उसकी। ज़बरदस्त, सारे मुश्किल सवाल पूछ रही हैं। देखें, ग्लास स्किन, कोरियन ग्लास स्किन इज़ वेरी फेमस ना, एंड द कोरियंस आर क्रेजी अबाउट लुकिंग ब्यूटिफुल। तो इसके लिए एक तो जेनेटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू। बाकी कुछ हमें कुछ करना पड़ता है ताकि ग्लास स्किन आए। अभी ये जो हमारे सीरम्स हैं, दीज आर वेरी वेरी गुड। अगर आप पहले तो प्रोसीजर से बड़ी ज़बरदस्त स्किन हो जाती है। PRP इज़ वेरी गुड, माइक्रो नीडलिंग इज़ वेरी गुड, उससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, फ्रेश स्किन आएगी। तो क्योंकि बेसिकली ग्लास स्किन क्या है, ग्लास स्किन है जो स्मूथ हो, लाइट को रिफ्लेक्ट करे, और आपकी फेस की लाइट ऐसे ग्लो आए आपके फेस में, तो और पिगमेंटेशन ना हो, दाने ना हो। तो ये सब चीज़ें डाइट, पानी और जो चीज़ें आप लगाते हैं चेहरे पे, उससे बहुत इनका असर होता है। लेकिन जब सब कुछ फेल हो जाए तो फिर हम हाजिर हैं। ठीक है। तो हमारे आजकल जो आपकी जैसी स्किन के लिए जो बहुत अच्छा सीरम है, विच विल हेल्प गिव यू अ ग्लास स्किन, इज़ द कोबरा सीरम। ये आपकी स्किन को एवरी डे स्लाइटली पील करेगा, तो आपकी जो ये छोटे छोटे दाने होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपको एक क्लियर नीट स्किन मिलेगी। पिगमेंटेशन के लिए, इफ़ यू हैव पिगमेंटेशन, जिस तरह आजकल लड़कियों को यहाँ पे पिगमेंटेशन होती है, तो उसके लिए लावा एंड लावा प्लस आर बोथ वेरी गुड। हम कहते हैं कि पहला 1.5 महीना आप लावा यूज़ करें, उसके बाद आप लावा प्लस यूज़ करें, आपकी पिगमेंटेशन बहुत ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ग्लास स्किन के लिए एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि स्किन आपकी प्लम्प हो, सेल्स आपके डेड ना हो, उनमें पानी हो। तो उसके लिए ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम है, डीप वाटर, दिस इज़ वेरी गुड। ये दिन में 2-3 दफ़ा लगाएं तो बड़ी ज़बरदस्त इससे, और दिस कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमर, मेकअप बेस के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे ये सन ब्लॉक हैं, अगेन वेरी गुड। दिस इज़ अ टिंटेड सन ब्लॉक। इट्स वेरी गुड बिकॉज सब लड़कियां BB क्रीम यूज़ करना चाहती हैं, तो ये हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। इसको आप लगाते हैं तो आपका जो ब्लेमिशेस होते हैं वो भी छुप जाते हैं। सो इट्स वेरी वेरी गुड, तो आई रिकमेंड दैट। और ये जो हमारा है, ये आजकल रेटिनॉल इज़ द रेज, ये मिडनाइट है जिसमें रेटिनॉल है, और रेटिनॉल जो है वो आपकी स्किन को रिजुविनेट करती है लॉन्ग टर्म। मेरे एक हमारे प्रोफेसर्स और बाकी लोग सारी ज़िंदगी यूज़ करते हैं। दे स्टार्ट एट 25 एंड दे यूज़ 1 ड्रॉप एवरी नाइट, जस्ट 1 ड्रॉप, लेकिन उससे स्किन स्मूथ
नए सेल्स आते हैं, ग्लो आती है, आपकी रिंकल्स ख़त्म हो जाते हैं, फाइन लाइंस आती नहीं हैं। तो ये तो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड women and men use retinol and this is midnight. It's for both. It's for both. It's for both. It's for both. ठीक है। डॉक्टर सर का एक सवाल जो मुझे आपसे पूछना है वो ये है कि बोटॉक्स को लेके ना लड़कियां कुछ लोग करवाते हैं और कुछ लोग डरते ज़्यादा हैं, तो आप क्या कहेंगी कि इसके प्रोज एंड कॉन्स बताएंगी कि बोटॉक्स से क्या फ़ायदा है और नुकसान क्या हो सकते हैं? बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया है मानूर। द इशू इज़ के बोटॉक्स तो अब सब यंग लड़कियां भी करवाती हैं एंड दे वांट के उनकी ये यहाँ पे लाइंस बने ही ना, सो इसलिए 20-25 पे लड़कियां यहाँ पे बोटॉक्स करा लेती हैं। और आईब्रोज रेज, जिस तरह हमारी एज के साथ आईब्रोज नीचे आ जाती हैं, तो व्हेन यू हैव अ रेज्ड आईब्राउ तो उससे बड़ी अच्छी फ्रेश ओपन लुक आती है। सो कॉमनेस्ट ये यूज़ है। और फिर हम जिस तरह यंग लड़कियों के आजकल चिकन और दूध से जॉज बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए इवन ओल्डर वुमेन और जैसे एज होती है तो जॉ को पतला करने के लिए बोटॉक्स इज़ वेरी वेरी पॉपुलर एंड एक्सेलेंट रिजल्ट्स। और क्रोज फीट के लिए बोटॉक्स इज़ वेरी गुड, नाक पतला करने के लिए बोटॉक्स इज़ वेरी गुड। फिर हम लिप फ्लिप एक चीज़ होती है जिससे आप फिलर ना कराएं, लेकिन मैं थोड़ा सा बोटॉक्स लगाऊंगी तो लिप्स आपके बड़े हो जाते हैं। सो वेरी गुड नेक की लाइंस के लिए। अब आपने जो सवाल किया था कि बोटॉक्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, देखिए कोई भी चीज़ किसी अनाड़ी बंदे के हाथ में होगी ना तो फिर गड़बड़ होगी, क्योंकि बोटॉक्स ऐसी चीज़ है कि अगर ज़्यादा लगा दी तो नुकसान है, थोड़ी लगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। यू हैव टू नो कहाँ लगानी है, कितनी लगानी है। आप पूरी बोतल किसी को लगा दें, और मेरे साथ इस तरह हुआ है, हमारी एक डॉक्टर होती थी, वो बहुत सारी बोटॉक्स लगा देती थी, वो आदमी जो है ना यूँ हो जाता था। सो यू हैव टू पुट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ बोटॉक्स जस्ट वेयर इट इज़ नीडेड, और वो करने के लिए यू नीड एन एक्सपर्ट जिसको पता है कि क्या चीज़ किधर लगनी चाहिए। Absolutely, so right. So Botox is very good. It is a toxin, but used in the proper amounts, it's beautiful. मतलब I've been using Botox for the last 15 years. मेरी यहाँ पे lines होती थी, अब तो पता ही नहीं कहाँ हैं. So people are very shy to talk about it. हाँ, that's right. They don't really tell. हाँ, they don't want to. वो हमारी एक आंटी थी ना, उन्होंने शादी में किसी को मिली, मैंने कहा तुसी एडे चंगे लग रहे हो, मैंने कहा हाँ मैं क्रीम लानी हाँ, ला मेर दी। पता चला आंटी ने पूरा फेस लिफ्ट कराया हुआ था, लेकिन आंटी ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं लांदी, मैं क्रीम ही लानी हाँ बस। सो ये दिस इज़ व्हाट वी डू ना। अच्छा, मेरा एक और सवाल भी है, वो ये है कि हम लोग आपकी वेबसाइट से, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि वेबसाइट से ऑर्डर करना कैसे है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्किन टाइप क्या है, तो ये आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि वेबसाइट पे वी आंसर द क्वेश्चंस। आप हमें अपनी तस्वीर भेजें, हमारी कंसल्टेंट होती हैं, शी विल गिव यू एडवाइस। और हमारी कोई डील भी है कि आप मेरा ख्याल है 3 ख़रीदें तो आपको फ्री कंसल्टेशन डॉक्टर से भी मिल सकती है। सो यू नो वी कैन हेल्प यू इन दैट, बिकॉज हमने ये इनकी प्राइसेस इसीलिए कम रखी हैं। पहले तो हम अमेरिका से मंगवाया करते थे, फिर जब इधर इंपोर्ट के इश्यूज हुए तो देन आई डिसाइडेड कि ऐसी चीज़ हो जो पाकिस्तानी सब लड़कियां यूज़ कर सकें, जिसमें कोई हार्मफुल प्रोडक्ट ना हो और रिज़ल्ट आए। और हमें अभी आपको पता है कुछ महीने ही हुए हैं एंड वी आर गेटिंग सच अ ग्रेट फीडबैक। सो अल्लाह का करम है, हम ज़रा आहिस्ता आहिस्ता नीवे रह के चलते हैं। तो एंड योर फीडबैक एंड योर फॉलोअर्स फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अच्छा डॉक्टर सर का, लड़कियों के आजकल ना बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, पतले हो रहे हैं, थिन हो रहे हैं, और ये इशू हर लड़की के साथ है। मतलब वही जो बात है एक्सोसोम्स का प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे और क्या रिकमेंड करेंगे? थैंक यू सो मच जी। देखें, बाल भी उसी रीज़न से गिरते हैं जिससे यहाँ दाढ़ी आ जाती है मर्दों की तरह और सर के बाल ख़त्म हो जाते हैं। तो इसकी बेसिकली एक तो PRP इज़ वेरी पॉपुलर, फिर हम आपके जो डेफिशिएंसीज होती हैं उनको हम आपको मल्टीविटामिन्स देते हैं। देन वी हैव सीरम्स जो बाल की ग्रोथ कराते हैं। लेकिन अब वन ऑफ द लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स PRP स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी है, लेकिन अब जो लेटेस्ट बहुत पॉपुलर है दैट इज़ एक्सोसोम्स। और इसमें डिफरेंट टाइप्स के हैं, फ्रोज़न एक्सोसोम्स हैं और पाउडर्ड एक्सोसोम्स हैं। जो फ्रोज़न एक्सोसोम है, बल्कि आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ट्राई करें, वो बड़े ज़बरदस्त हैं। उनसे विद इन, मेरे खुद बाल यहाँ से ख़त्म हो गए थे लास्ट ईयर, मैंने अक्टूबर में लगाया, विद इन 1 मंथ मेरे बाल सारे आ गए वापस। तो और अभी तक दे आर स्टिल देयर बिकॉज वो नेचुरल चीज़ है। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली वेरी पॉपुलर। ये वो फ्रोज़न वाले एक्सोसोम्स हैं।
ये 1 इंजेक्शन एवरी ईयर वाली चीज़ है, और ना भी दोबारा से लगाएं अगर आपके बाल आ गए हैं तो। और जो बाकी जो पाउडर वाले हैं, ये फ्रोज़न वाले थोड़े महंगे हैं, तो जो सस्ते वाले हैं वो पाउडर वाले हैं, वो आप 2 से 3 सेशन लें और उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पे आप देख सकती हैं एम्प्टी है, यहाँ पे हो जाएगा? जो आपके बाल जहाँ पर हैं ना, वहाँ पे बाल, ये जो बारीक बाल है ना, ये आपके इम्प्रूव कर जाएंगे। आप ज़रूर लगवाएं, यू विल लाइक इट, इट विल गिव यू वेरी नाइस रिजल्ट्स। ओके, नाइस, आई विल इंशाल्लाह ट्राई। अच्छा, जनरली लोग इस तरह के प्रोसीजर से बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो क्यों? देखिए, बात ये होती है कि इट्स कॉल्ड फियर ऑफ द अननोन। जो चीज़ आपने कराई नहीं होती कभी, उसका आपको खौफ आता है ना कि पता नहीं क्या होगी, नई चीज़ है। हाँ, और क्योंकि आपका फेस होता है तो इट्स, हाँ, आप किसी को कैसे अपना फेस को टच करने दें कि कोई आपकी गड़बड़ हो जाए। तो आई टोटली एग्री, और बहुत केयरफुली आपको, क्योंकि आजकल तो हर जगह क्लिनिक खुल गए हैं और उनमें डॉक्टर भी नहीं होता, उनमें जो वो लोग हैं वो भी ट्रेन नहीं होते, और वो हर बंदा शुरू हो गया, तो आप रिजल्ट्स फिर गलत ही आएंगे ना। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, किसको सिलेक्ट करना है, किसके पास, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। प्रोफेशनल बंदे के पास नहीं जाना, और किसी एक्सपर्ट के पास जाना है जिसका एक्सपीरियंस काफ़ी सालों का हो, फिर जाके आप उससे करवाएं। आपको पता हो गया ये डॉक्टर अच्छी हैं, लोगों ने खुद रिव्यूज़ दिए हों। जैसे डॉक्टर जरगा माशाल्लाह बहुत रिव्यूज़ हैं इनके, पॉजिटिव रिव्यूज़, इसीलिए हम इन्हीं के पास आते हैं। वी डोंट ट्रस्ट एनी अदर डॉक्टर और डर्माटोलॉजिस्ट, वी ऑलवेज कम हियर फॉर आवर प्रोसीजर्स। मुझे नहीं देखेंगे, आप मुझे कभी भी नहीं देखेंगे कि मैं किसी और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या किसी और क्लिनिक पे जा रही हूँ। आई ऑलवेज कम टू डॉक्टर जरका फॉर ऑल माई सर्विसेज, एंड माशाल्लाह इट्स आई हैव सीन लाइक पॉजिटिव रिजल्ट्स, तब जाके मैं ये बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल, थैंक यू। नो और प्रॉब्लम। अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि सबको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँ। इंशाल्लाह। जितने आपके व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में उनकी ब्यूटीफुल स्किन और ब्यूटीफुल हेल्थ दे। थोड़ी सी टिप्स को फॉलो करें और हेल्दी रहें। ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें अच्छी नहीं होती। डाइट और स्लीप और प्लेंटी ऑफ वाटर और खुश रहना सबसे इम्पोर्टेंट, खुश रहना। सबसे मुश्किल वो है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सो गाइज, टुडे आई केम हेयर एट डॉक्टर सरका और मैंने अपनी केमिकल पील यहाँ से करवाई है, एंड आई एम हाईली रिकमेंडिंग यू गाइज। बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। आई ऑलवेज कम हेयर फॉर माई सर्विसेज, इट्स ईदर लेज़र या बोटॉक्स या कुछ भी। आई ऑलवेज कम टू डॉक्टर सरका।